इस चौंका देने वाली कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही ब्यूटीफुल कपल को दिखाते हुए, जिसमें लड़की का नाम सोफी और लड़के का नाम एडम होता है। दोनों ने जल्दी शादी की थी और अपने नए अपार्टमेंट में मूव हो रहे थे। सोफी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, इसीलिए वो अपने घर का सारा काम खुद ही किया करती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एडम एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का बेटा होता है जो काफी ज्यादा अमीर थे। लेकिन किसी बातों के कारण एडम अपने फादर के साथ नहीं रहता। उसे तो सोफी से सच्चा वाला प्यार हो गया था, इसीलिए दोनों ने मिलकर रेंटेड अपार्टमेंट में अपना सारे सामान शिफ्ट कर लिए। वो दोनों वहीं पर रहने का डिसाइड करते हैं। फिलहाल उनके पास उतने ज्यादा रिसोर्सेस नहीं थे, लेकिन दोनों साथ में खुश थे। अब एक दिन एडम को कॉल आता है कि उसके फादर की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई है और उन्होंने तो अब अपने बिजनेस की सारी प्रॉपर्टी एडम यानी कि अपने बेटे के नाम कर दी है। एडम अपने फादर की मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसे ये एक अच्छी बात लगती है कि सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो चुकी है। इसीलिए अब एडम और सोफी उस छोटे से रेंटेड अपार्टमेंट को छोड़कर आ जाते हैं उसके फादर द्वारा बनाए गए महल में। ये जगह तो दोनों की रेंटेड अपार्टमेंट से 100 गुना बड़ी होती है। साथ ही साथ यहाँ पर वो लग्जरियस फील कर रहे थे। एडम भी अपने फादर के बिजनेस को संभालने की सारी टेक्निक सीख रहा होता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सोफी को कुछ अजीब फील होने लगा, क्योंकि ये सारी चीजें इतनी जल्दी हुई। सोफी जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, वो अपना सारा घर का काम खुद ही किया करती। इसीलिए जब उसे पता चला कि एडम के घर के अंदर 2 से 3 नौकर काम करते हैं, तब सोफी ने आकर तुरंत ही उन तीनों को नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि सोफी का मानना था कि अगर ये घर उसका है तो उसे ये सारी चीजें करनी चाहिए, और यही उसने अपनी जिंदगी में सीखा था। पर जब घर आने के बाद एडम को ये सारी बातें पता चली तो वो सोफी पर थोड़ा गुस्सा होने लगा था। एडम को पता होता है कि सोफी को अपना काम करना पसंद है, लेकिन वो अपार्टमेंट छोटा था और ये काफी ज्यादा बड़ा है, इसीलिए सोफी अकेले ये सारी चीजें कभी नहीं कर पाएगी। लेकिन सोफी बार बार कह रही थी कि अगर ये घर हमारा है तो हमें मिलकर अपना काम करना चाहिए, जिससे कि हम फील कर सके कि हाँ, रियलिटी में हम अपना काम कर रहे हैं। एडम सोफी को समझा ही नहीं पाता कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर एडम भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन और टेंशन में लग रहा होता है, क्योंकि अचानक अपने फादर के सारे बिजनेस और कंपनियां चलाने के बाद उसे समझ में आ रहा था कि उसके फादर कितना कुछ संभाल रहे थे, और अब तो आगे से एडम को ही ये सारी कंपनी, उसके डिसीजंस और उन्हें संभालना होगा। एडम तो इन सारी चीजों की वजह से सोफी को भी ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा होता और ज्यादातर बिजनेस मीटिंग्स में ही बिजी रहता। एडम तो इन सारी चीजों के बारे में अपने एक क्लोज फ्रेंड स्टीवन से बात करता है। स्टीवन ने एडम की बात समझकर उसे एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। स्टीवन बताता है कि इसी कंपनी में एक वैज्ञानिक है जो सेम टू सेम इंसानों जैसे ही रोबोट्स तैयार करता है, और अगर तुम उस वैज्ञानिक से जाकर एक ऐसा रोबोट लेकर आ जाओ जो घर के सारे काम करेगा, तब तुम्हारी वाइफ भी खुश हो जाएगी और तुम भी सेटिस्फाई रहोगे। एडम को स्टीवन की ये बात अच्छी लगती है, इसीलिए वो सोफी को कंपनी में बुलाकर उस वैज्ञानिक के लेबोरेटरी में चला जाता है। अंदर जाने के बाद तो उसे कई सारे रोबोट्स दिखाई दिए थे जो सेम टू सेम इंसानों जैसे दिख रहे होते हैं। एडम सोफी से कहता है कि तुम इन रोबोट्स में से किसी एक को चुन लो जो हमारे घर के काम बड़े आराम से कर देगा। दोनों आपसी डिस्कशन करने के बाद एक रोबोट को चुनते हैं जिसका नाम हेनरी होता है। वो वैज्ञानिक एडम और सोफी को बता रहा था कि ये सारे रोबोट्स एकदम से यूजफुल हैं और ये जरा भी किसी के ऊपर हमला नहीं करते। इन सभी का काम है अपने ओनर द्वारा कही गई सारी बातें मानना। ये बात प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट हेनरी को एडम का जूता चाटने के लिए कहता है। हेनरी जो कि एक रोबोट था, वो तो लिटरली जूता चाटने लगा था, यानी कि अब जो भी उसके ओनर कहेंगे हेनरी उन्हें भली भांति कर देगा। सोफी और एडम हेनरी को खरीद कर घर पर लेकर आ जाते हैं घर के सारे काम करवाने के लिए। हेनरी को जो जो बोला जा रहा था वो उसे बिना शिकायत के करता ही जाता, जैसे कि खाना बनाना, गार्डन को साफ करना और घर साफ सुथरा रखना। ये सारे काम हेनरी अकेले ही कर देता। वो तो एडम और सोफी से भी काफी प्यार भरी बातें करता। उन्हें लग ही नहीं रहा होता है कि हेनरी एक रोबोट है। सोफी को शुरुआत में हेनरी से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कि ये रोबोट है और वो उसके साथ टाइम स्पेंड क्यों कर रही है, लेकिन धीरे धीरे उसका भी परसेप्शन चेंज होता गया कि हेनरी उनके लिए कितना ज्यादा यूजफुल है। वो उनकी कही गई बातों को जरा भी मना न करते हुए कर देता था। हेनरी एडम से भी काफी प्यार भरी बातें करता, जिससे कि एडम को हेनरी अपने भाई जैसा लगने लग जाता है। एडम जब भी अपने घर पर होता तब वो हेनरी के साथ अलग अलग टाइप के गेम्स खेलकर मजे करता। उसे तो हेनरी का साथ काफी अच्छा लगने लगा था। सोफी भी अब अपने
अपने हस्बैंड एडम के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड ना करके हेनरी के साथ करती थी, क्योंकि हेनरी उसके साथ अच्छा बिहेव भी करता और सारी चीजें बिना शिकायत के कर देता। दरअसल इन सारे रोबोट्स को इसी तरीके से बनाया गया था कि वो अपने ओनर की कही गई बातों को पूरा करें, और अगर उनके ओनर खुश होंगे तब रोबोट्स भी एकदम खुश रहेंगे। हेनरी के आने के बाद मानो एडम और सोफी के बीच जो छोटी मोटी दरार थी वो भी अब खत्म हो चुकी होती है। दोनों हेनरी के वजह से बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे थे। सोफी को तो जरा भी घर का काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि 3-4 नौकरों का काम हेनरी अकेला ही कर लेता। अब एक दिन सोफी और एडम हेनरी से कुछ बातें कर रहे थे। सोफी हेनरी से पूछती है कि आखिर तुम इंसानी फीलिंग्स और सोचने की शक्ति पर क्या बोलते हो। दरअसल सोफी जानना चाहती थी कि हेनरी को इंसानी सभ्यता, उनकी फीलिंग्स और सोचने की शक्ति के बारे में कितना ज्यादा पता है। हेनरी के मेमोरी के अंदर ये सारी बातें काफी अच्छे से स्टोर थी। भले ही वो एक रोबोट था, लेकिन उसने सोफी के सवालों का जवाब काफी अच्छी तरीके से दिया। सोफी को देखकर लग रहा होता है कि वो कहीं न कहीं हेनरी की बातों को पसंद करने लगी है, क्योंकि हेनरी के पास सारे सवालों का जवाब होता था। अब ये सारी चीजें नोटिस करने के बाद एडम अपनी वाइफ सोफी को कह रहा था कि तुम इस तरीके से हेनरी से बात मत करो। तुम अगर हेनरी को इंसानों की तरह ट्रीट करोगी तब वो अपने आप को इंसान ही समझने लगेगा। दरअसल बात ये थी कि सोफी हेनरी के आने के बाद एडम से ज्यादा क्लोज न होकर हेनरी से ही चिपके रहती, क्योंकि अब अपने फादर के पूरा बिजनेस हैंडओवर हो जाने के बाद एडम को ज्यादा टाइम नहीं मिलता अपने घर पर रुकने का और सोफी के साथ कुछ वक्त गुजारने का। इसीलिए सोफी थोड़ा अकेला ही फील करती। लेकिन जब से हेनरी आया है सोफी बहुत ही ज्यादा खुश रहती है, जैसे कि वो एडम से नहीं हेनरी को पसंद करने लगी है। हालांकि एडम को ये बात पता था कि हेनरी एक रोबोट है, पर फिर भी वो हेनरी से बहुत ही ज्यादा जल रहा होता है। एडम ने तो अपनी वाइफ सोफी को बार बार समझाया कि तुम इस तरीके से हेनरी से बात मत करो, क्योंकि उस वैज्ञानिक ने हमें बताया था कि इन एआई रोबोट्स के साथ जिस तरीके से बिहेव किया जाएगा, ये अपने आप को उसी कंडीशन में ढालकर ओनर को खुश करने की कोशिश करते थे। जैसे कि अब सोफी हेनरी को इंसानों जैसा फील कराती थी, तो हेनरी यही सोचने लगेगा कि वो एक इंसान है और इंसानों की तरह ही हमसे बिहेव करेगा। एडम नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से उसकी वाइफ सोफी उससे दूर हो। भले ही हेनरी एक रोबोट है, पर एडम पूरा ट्राई करता है कि सोफी उससे दूर रहे। तब से ही एडम को हेनरी के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा और जलन भी होने लगी थी। एडम तो हेनरी से बात करना भी बंद कर देता है, लेकिन यहाँ सोफी के तो कुछ अलग ही नखड़े चल रहे थे। वो तो हेनरी को मन ही मन बहुत ज्यादा पसंद करने लगी थी। उसका कहना था कि हेनरी भले से ही एक रोबोट है, लेकिन उसके अंदर इंसानों की सारी खूबियां मौजूद हैं, यानी कि इंसान जो काम नहीं कर सकते वो उन्हें बखूबी कर देता। सोफी को हेनरी का बिहेवियर बहुत ज्यादा पसंद आता है। अब एक रात सोफी और एडम जब एक साथ सो रहे थे, तभी सोफी को बाहर के कमरे से कुछ आवाज आती है। सोफी रात को उठकर देखने चली गई कि हेनरी क्या कर रहा है। तभी उसे गार्डन में दिखाई देता है कि हेनरी बिना कपड़ों के साथ लेटा हुआ है, जो अपने आंख यहाँ वहाँ करके ड्रीम्स देख रहा था। सोफी ये जानकर एकदम शॉक हो जाती है कि आखिर हेनरी ये सारी चीजें कैसे कर सकता है। एडम को बुलाने के बाद वो दोनों कैसे भी करके हेनरी को घर में लेकर आते हैं, लेकिन वो दोनों पूरी तरीके से शॉक हो चुके थे। अगले दिन एडम ने हेनरी को चेक करने के लिए उस वैज्ञानिक को बुला लिया था। सारे सिस्टम चेक करने के बाद वो वैज्ञानिक एडम को बताता है कि इसके अंदर कुछ ज्यादा गड़बड़ी नहीं है, ये एक छोटा सा बग हो सकता है जिसकी वजह से हेनरी गार्डन के एरिया में चला गया। पर तभी सोफी बताती है कि मैंने हेनरी को ड्रीम देखते हुए देखा, वो अपनी आंखें यहाँ से वहाँ मटका रहा था और ऐसा तो सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं। तब जाकर वो वैज्ञानिक जवाब देता है कि हेनरी आपके साथ कई दिनों से रह रहा है और अब आप दोनों ने जिस तरीके से हेनरी से बिहेव किया होगा, वो इन सारी चीजों को अपने माइंड में स्टोर करके प्रोसेस कर रहा होता है कि उसे किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। यानी कि अब हेनरी भी उसी तरीके से बिहेव करेगा जिस तरीके से एडम और सोफी उससे कर रहे थे। एडम को जब ये बात पता चली तब वो सोफी को काफी ज्यादा चिल्लाने लगा, क्योंकि उसे ये सब चीज तो पहले से ही पता होती है। उसने सोफी को इन्फॉर्म किया भी था, पर वो मानती ही नहीं। एडम को कहीं न कहीं लगने लगा था कि इंसानों जैसा बिहेव करने के कारण हेनरी के अंदर भी इंसानी फीलिंग्स जनरेट होने लगी हैं, लेकिन हेनरी के अंदर जो मेमोरी थी वो उसे रियल बना रही होती है। ये सारी बातें पता चलने के बाद वैज्ञानिक ने भी एडम को इन्फॉर्म कर दिया था कि अगर आपको हेनरी का बिहेवियर सुधारना है तो उसे प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करो। जिसके बाद अब एडम ने डिसाइड किया कि वो हेनरी से जरा भी बात नहीं करेगा, लेकिन सोफी
सोफी इन सारी चीजों को फॉलो नहीं करती। उसे तो हेनरी के साथ टाइम स्पेंड करना काफी ज्यादा अच्छा लगता था। अब एडम एकदम गुस्से में आकर हेनरी को अपने सामने बिठाता है और उसे इंस्ट्रक्शंस देने लगता है कि तुम मेरी वाइफ सोफी के पास मत जाना, तुम्हें सोफी के कमांड फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें खरीदा है तो इसीलिए तुम मेरी ही बात मानोगे। हेनरी यहाँ पर एडम से पूछता है कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। एडम ने बताया कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सिर्फ तुम अब से मेरी वाइफ से दूर रहो। उसी दिन से ही हेनरी सोफी से अपनी दूरियां बढ़ाने लगता है। सोफी बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी कि हेनरी उससे बात क्यों नहीं कर रहा है। उसके पूछने पर हेनरी ने सब कुछ बता दिया होता है कि कैसे एडम ने उसे कमांड दिया है कि तुमसे बात न करें। जब सोफी को पता चलता है तब वो बहुत ही ज्यादा रूठ गई थी। वो एडम से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर अपने सारे सामान पैक करके चली जाती है। एडम भी अब अपनी वाइफ सोफी को रोकने के लिए कुछ कर नहीं पा रहा था। अब ये सारी चीजें होने के बाद हेनरी एडम के पास आकर बड़े स्मार्ट वे में कहता है कि ये सारी चीजें जो आप हस्बैंड और वाइफ के बीच में हो रही हैं, इसका कारण मैं नहीं हूँ, बल्कि ये सब तो आप लोगों के बीच में काफी पहले से था। उनमें से मेन रीजन होता है आपकी लाइफस्टाइल का चेंज होना। हेनरी की बात कहीं न कहीं तो सही थी, क्योंकि एडम और सोफी जब उस छोटे से अपार्टमेंट में रहा करते तब उनकी लाइफ काफी अच्छे से चल रही थी, लेकिन इस बड़े से महल में आने के बाद उनमें प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई। एडम को सोफी के लिए टाइम नहीं मिलता और सोफी चाहती थी कि उसके साथ कोई तो रहे। इसीलिए जब हेनरी उनके घर में आया तब वो हेनरी के बिहेवियर को काफी ज्यादा पसंद करने लग गई थी। इसीलिए एडम के जाने के बाद भी सोफी हेनरी के साथ काफी अच्छे मोमेंट शेयर करती और उसे अपने पास ही बनाए रखती। इन सारी चीजों से साफ साफ पता चलता है कि सोफी हेनरी से प्यार करने लग गई होती है। पर बात तब बिगड़ गई जब एडम को भी हेनरी का बिहेवियर काफी अच्छा लगने लगा था और एक दिन तो एडम ने सारी हदें पार कर दी। तब एडम ने हेनरी को अपने कमरे में बुलाया और कपड़े निकालकर उसके साथ अजीब चीजें की। पर ये सारी चीजें हेनरी को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही होती हैं। हालांकि उसे अपने ओनर की सारी बातें फॉलो करने का आदेश दिया गया था, इसीलिए वो इन सारी चीजों के बारे में सोफी को बिल्कुल नहीं बताता। इतने दिनों तक सोफी के घर ना आने के कारण एडम ने उसे कॉल किया और अपने किए के लिए माफी मांगी। सोफी बहुत ज्यादा सोचने के बाद वापस घर पर आ जाती है। अब एक दिन सोफी हेनरी से अपना मसाज करवा रही थी, पर हेनरी के अंदर तो अब इन सारी चीजों की वजह से इंसानी फीलिंग्स और सोच जन्म लेने लग जाती हैं। हेनरी ने तो अब सोफी को साफ साफ कह दिया था कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। हालांकि सोफी भी कहीं न कहीं हेनरी से प्यार करती थी, लेकिन उसे इतना पता था कि हेनरी कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। वो तो एकदम खड़े होकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है कि हेनरी ने उससे क्या कह दिया। इसीलिए अब सोफी हेनरी से गुस्सा होकर यहाँ से चले जाने के लिए कह रही थी। सोफी नहीं समझ पा रही होती कि वो इन सारी चीजों का सोल्यूशन कहाँ से निकाले। इसीलिए सोफी ने डिसीजन लिया कि वो एडम को ये सारी बातें बताएगी। एडम के आने के बाद सोफी ने कहा कि हेनरी ने मुझे अचानक प्रपोज किया है और वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एडम ये सारी बातें सुनकर एकदम से बौखला जाता है। उसे ये एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था कि हेनरी ने सोफी के साथ ये कहा। एडम तुरंत ही हेनरी के पास जाता है और उसे बहुत तेज से मारने लगा था। एडम तुरंत ही हेनरी को स्विच ऑफ हो जाने के लिए कह रहा था, पर ताज्जुब की बात थी कि हेनरी के अंदर ह्यूमन फीलिंग्स आने के कारण वो अपने ओनर की कोई भी बात नहीं मानता। एडम ने अगले ही दिन वैज्ञानिक को कॉल कर दिया था और ये कह रहा था कि तुम अपने रोबोट को आकर जल्द से जल्द लेकर जाओ, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसने तो हमारी मैरिड लाइफ की पूरी धज्जियां उड़ा कर रख दी। अब यहाँ एडम की बातें सुनने के बाद हेनरी को अंदाजा हो गया था कि ये सब जल्द से जल्द मुझे लेके जाकर डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। इसीलिए अब हेनरी एकदम मासूम तरीके से सोफी के पास आकर कहता है कि तुम मुझे जाने मत दो, मुझे यहाँ पर रहना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और मैं आगे से इस तरीके की हरकत बिल्कुल भी नहीं करूंगा। पर अब शायद काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। हेनरी अब जाकर सोफी को सब कुछ बता देता है कि कैसे एडम ने उसके साथ गलत काम किया है। सोफी ये बात सुनने पर एकदम से शॉक हो गई थी कि एडम ये सारी चीजें क्यों कर रहा था। इसीलिए वो तुरंत ही एडम से इन बातों के बारे में डिस्कस करने चली जाती है। एडम इस बात में सफाई देते हुए कहता है कि एक टाइम पर हम दोनों ही हेनरी की तरफ अट्रैक्ट हो चुके थे और ये बात नॉर्मल है, क्योंकि हम इंसान अपने से परफेक्ट वाले इंसान को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। सोफी भी कहीं न कहीं इन सारी चीजों में अपनी गलती मान रही थी, क्योंकि एडम तो उसे शुरुआत से ही समझा रहा था कि हमें इस रोबोट को इंसानों की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। और अब होना क्या था, हेनरी के अंदर इंसानों जैसे ही फीलिंग जनरेट हो गई। एडम और सोफी साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो इस रोबोट को कंपनी वालों को वापस दे देंगे और अपनी लाइफ साथ में मिलकर जिएंगे।
कुछ ही घंटों के अंदर ही अंदर वो वैज्ञानिक वहाँ आ जाता है हेनरी को अपने साथ लेकर जाने के लिए। वैज्ञानिक तो लगातार हेनरी को कमांड दे रहा था कि उसके साथ चलने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों हेनरी इन सारी कमांड्स को फॉलो ही नहीं करता। हेनरी उस वैज्ञानिक यानी कि उसके ओनर की कोई भी बात सुन ही नहीं रहा था और तब जाकर हेनरी वैज्ञानिक के बारे में एक बहुत ही बड़ा राज रिवील करता है। हेनरी ने एडम और सोफी को सब कुछ बता दिया था कि ये वैज्ञानिक एक धोखेबाज है। दरअसल बात ये थी कि उस वैज्ञानिक ने जिस तरीके से हेनरी को एक रोबोट करके पेश किया था, यानी कि हेनरी और बाकी लोगों की तरह वो सब कोई रोबोट नहीं बल्कि इंसान ही थे। ये सारी चीजें उस वैज्ञानिक के फादर ने शुरू की थी। उन्होंने अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए ऐसे इंसानों की खोज की जो उनके ऊपर लगातार एक्सपेरिमेंट करते गए और उनका ब्रेन वॉश कर दिया। उन्हें शुरुआत से ही बताया जाता है कि तुम एक रोबोट हो और तुम्हें अपने मालिक की हर कई बातों को फॉलो करना है। यही रीजन था कि जब वैज्ञानिक ने उन्हें रोबोट्स दिखाया तब तो वो पूरी तरीके से इंसान जैसे ही लग रहे थे, क्योंकि वो ऑब्वियसली इंसान ही होते हैं। और इसी तरीके से वो वैज्ञानिक अलग अलग कस्टमर्स को बेवकूफ बनाकर अपने प्रोडक्ट बेचता। हालांकि हेनरी का ब्रेन वॉश हो चुका था, इसीलिए उसे कुछ भी याद नहीं होता और वो तो सिर्फ अपने ओनर्स द्वारा दिए गए कमांड को फॉलो करता। लेकिन जब हेनरी सोफी और एडम की फैमिली में आया तब उसे पता चला कि इंसानी फीलिंग्स और सोचने की शक्ति क्या होती है। वो तो इतने टाइम में सोफी से प्यार कर बैठा और तब से ही हेनरी के अंदर उसकी सारी ह्यूमन फीलिंग्स जिंदा हो गई। वो पूरी तरीके से इंसान बन गया जो सोफी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। जब वैज्ञानिक की इस इलीगल एक्सपेरिमेंट के बारे में पुलिस वालों को पता चला तब उन्होंने साइंटिस्ट के कंपनी में रेड मारकर उन सभी लोगों को छुड़वा लिया जिसे कि वैज्ञानिक रोबोट्स बोलकर कस्टमर्स को बेचना चाह रहा था। और अब तो कई सारे पुलिस ऑफिसर्स उस वैज्ञानिक को गिरफ्तार करने के फिराक में होते हैं। सोफी और एडम को भी इन सारी चीजों के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो बाहर आ जाते हैं पुलिस वालों को यहाँ बुलाने के लिए। पर वैज्ञानिक बहुत ही ज्यादा पागल हो चुका था। वो तो अपने हाथ में शॉटगन लेकर सामने आने वाले सारे पुलिस ऑफिसर्स को मार रहा होता है और अब उससे सोफी और एडम पर काफी गुस्सा आ रहा था कि उन लोगों ने मिलकर उसके बिजनेस को चौपट कर दिया। वैज्ञानिक तो गन की मदद से उन दोनों के ऊपर फायर करने ही जा रहा होता है, तभी पीछे से हेनरी आकर वैज्ञानिक पर कूद पड़ता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर लगातार उस वैज्ञानिक को मारने लगा था। हेनरी ने अंत में जाकर उस वैज्ञानिक की जान ही ले ली। हेनरी एक आखिरी बार सोफी और एडम की तरफ देखकर मुस्कुराता है और फिर अपने आप की ही जान ले लेता है। हेनरी तो मर चुका था लेकिन उसने जाते जाते एडम और सोफी को एक साथ मिलवा दिया, लेकिन वो दोनों हेनरी को अपनी पूरी लाइफ कभी भूल ही नहीं पाएंगे। अब कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एडम और सोफी अपनी लाइफ काफी अच्छी तरीके से गुजार रहे थे। उनका तो एक प्यारा सा बेटा भी होता है जिसका नाम दोनों ने मिलकर हेनरी ही रखा था, क्योंकि कहीं न कहीं आज तक एडम और सोफी अपने माइंड से हेनरी के बिहेवियर और उसे पूरी तरीके से भुला नहीं पाए थे, क्योंकि हेनरी से ज्यादा परफेक्ट इंसान उन्हें कभी मिला ही नहीं था। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार और रोमांचक कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।